आज हम बात करेंगे एक इंसान की जीवन यात्रा की। उसके जीवन में अगर जो पूरा अपना जीवन जीता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है जीवन के सफ़र में। जैसे मेरे पहले बेटे की 105 दिन की आयु थी और वो जन्म के बाद 5वें दिन ही एक ऑपरेशन के बाद उसका देहांत हो गया था। तो उसके जो अकाल मृत्यु है उसकी बात तो करना जो है कोई मायने नहीं रखता, बेकार है। मगर जो लोग अपना पूरा जीवन जीते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब इसमें जो है हम मान के चले आज के ज़माने में, जबकि जीवन की काफ़ी बढ़ गया है, तो जन्म से लगा के 60 वर्ष की आयु तक, 60 ईयर्स ऑफ एज तक को मैं जीवन की यात्रा मानता हूँ। 60 के बाद तो आदमी रिटायर हो जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें। तो मैंने ये स्केच डायग्राम बनाया है जिसमें पहले 5 साल सबसे नीचे जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 5 साल जो है आयु तक उसको सुरक्षा की ज़रूरत होती है, सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, जबकि आमतौर से उसके माता और पिता उसको देते हैं। 5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो स्कूल जाता है, शिक्षा ग्रहण करता है और प्राइमरी उसकी एजुकेशन जो है, बेसिक एजुकेशन जो है 5 साल की आयु के आते आते पूरी हो जाती है। उसके बाद 5 से 10 साल की आयु, जो 5 से इसमें जो 5 साल तक की आयु में उसमें माता पिता का, बच्चे की, दोनों का ही बहुत असर होता है। उसके बाद वो 5 साल की जब आयु क्रॉस कर जाता है, ये एक लैंडमार्क है। बहुत से बच्चे 5 साल की आयु तक पहुंचने से पहले ही उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद 10 साल एक और ये लैंडमार्क है। जब बच्चा 10 साल का होता है तो उसकी जो है वो प्राइमरी क्लास पास करके, 5वीं क्लास पास करके मिडिल एजुकेशन में आ जाता है, मध्यम एजुकेशन, जो 6ठी क्लास से लेके 8वीं तक चलती है, 3 साल। तब तक वो 10 साल का, 11 साल का हो जाता है। उसके बाद तीसरा है, 10वीं तक कर ली, 12वीं तक भी कर ली, वो उसी में आएगा। उसके बाद 25 साल की आयु तक वो हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर लेता है, 24-25 साल की आयु तक। और रोज़गार की तलाश में लग जाता है, उसको रोज़गार मिल भी जाता है। अमूमन आमतौर से उसको धन संपत्ति, जो धन चाहिए, वो उसको 25 साल की आयु के आते आते मिल जाता है। और तब वो भी टाइम में होता है जब उसकी शादी हो जाती है, 24-25 साल की आयु में। उसके बाद फिर वो 40 साल तक आयु आते आते उसके बच्चे पैदा होते हैं, उनको पालता पोसता है, उनको वो भी बच्चे जो है बड़े हो जाते हैं। उसकी 40 साल की आयु आते आते 40-45, और उस आयु के बाद, इस आयु में जो उसका परिवार बनता है 25 साल की बाद, तो उसको क्या चाहिए? सिक्योरिटी। पहले 5 साल से 10 साल के टाइम में बच्चे को माँ बाप से इसकी सिक्योरिटी चाहिए। वो 25 साल का हो जाता है, उसको परिवार की सिक्योरिटी चाहिए, बच्चे का परिवार बन जाता है। 25 साल तक उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, तो वो परिवार बन गया उसका। तो वो परिवार से उसको सिक्योरिटी मिलती है, सुरक्षा मिलती है। परिवार में एक ग्रुप बन जाता है, परिवार एक ग्रुप है, सबसे छोटी यूनियन ऑफ, एक संगठन है परिवार। समाज का एक परिवार जो है संगठन है, सबसे छोटी यूनिट है।
फैमिली, वो उसकी 45 साल की एज तक आते आते अपनी पूर्णता की तरफ चलने लगती है। 45 साल की आयु आते आते बच्चे भी उसके बड़े हो जाते हैं, वो भी अपना रोजगार ढूंढने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक इंडिपेंडेंट अपना अलग परिवार बसा लेते हैं। यानी 1 से 2 हो गए ये। उसके बाद 45 साल की एज के आते आते 45 में 50 हुआ, 55 हुआ, 60 हुआ, 60 की आयु में रिटायर हो जाता आदमी कि भाई मुक्त हो गया परिवार की जिम्मेवारियों से। अब मुझे जो है अपने लिए जीना है कि मुझे क्या करना है, क्या मुझे है जिससे सुख मिलेगा। अब वो सुख की प्राप्ति जो कि अल्टीमेट ट्रुथ है, अंतिम सत्य है, उसकी तरफ चल पड़ता है। और 60 के आते आते उसको आत्मबोध होने लगता है कि मैं हूं कौन, मेरी आत्मा क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या था, मुझे जीवन में क्या मिला, क्या खोया क्या पाया। ये 60 की आयु के बाद उसको वो सोचने लगता है। ये परिवार की जिम्मेवारी से मुक्त हो जाता, सिक्योरिटी भी उसको प्राप्त हो जाती है, पर क्या बचता, आत्मबोध उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मगर कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो अनोखे होते हैं, वो अलौकिक होते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध थे, जो सिद्धार्थ थे, एक राजा के बेटे। उन्होंने 15-16 साल की आयु में अपना घर बार छोड़ दिया था, राज परिवार, और वो संन्यास ले लिया, सत्य की तलाश में चल पड़े। और जब उनको 4 साल उन्होंने घनघोर तपस्या की तो वो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्ध बन गए। तो आत्मबोध उनको मिल गया। तो अल्टीमेट स्टेज है आत्मबोध। जब हमें अपने ज्ञान मिल जाता है, अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। हमने एक परिवार, अब बच्चे का एक जन्म लिया था, हमारे बच्चे हुए, जब परिवार बसाया और वो चला आगे, चलता गया जीवन का सफ़र। आखिर में अपने अपने जीवन के जब अंतिम मोड़ पे पहुँचे तो देखा कि हमें ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, आत्मबोध। मगर आत्मबोध की स्टेज तक बहुत आदमी नहीं पहुंचते हैं, बहुत कम आदमी पहुंचते हैं। अमूमन तो ये होता है कि जब हमने नौकरी चाकरी लग गई, अपना परिवार जमा लिया, बिजनेस जमा लिया, हम पैसा कमाने लगे, तो जो हमारे परिवार में हमारे जो माता पिता हैं, हमारे सास ससुर हैं और रिश्तेदार हैं, हालांकि उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, फिर भी उनकी दिमागी हालत ऐसी होती कि हाथ फैला के पैसा मांगने चल पड़ते हैं अपने बेटे बेटियों से। तो वो आदमी जो वो जा रहा है अपेक्स की तरफ को, तो वो नीचे भी गिरने लगता है। ऐसा नहीं हमेशा ऊपर जाएगा, सब आदमी ऊपर ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत से आदमी जो है वो ऊपर जाके नीचे भी गिरने लगते हैं। जैसे कि पैसे का, धन की कमी है, माँ ने अपने बच्चों को बेच दिया, तो वो नीचे गिर गई ना, अपने बच्चों को लेकर ऊपर नहीं गई वो। ऐसे ही बहुत से माता पिता होते हैं जो अपने बेटे बेटियों के सामने हाथ फैला के पैसा धन मांगने लगते हैं। उनके पास अपने कोई धन की कमी नहीं है। मेरे बाबा को एक पेंशन मिलती थी जो 1945 में रिटायर हुए थे। मेरे पिता को एक पेंशन मिलती थी सरकार से नौकरी की, 58 की साल की एज में रिटायर हुए। मेरे बाबा 45 की साल की एज में, मैं 60 की उम्र में रिटायर हुआ, मुझे भी एक पेंशन मिलती है।
मेरे जो समधी हैं मियाँ बीबी दोनों को 2 पेंशन मिलती हैं, सारी जिनकी 2 तनख्वाह मिली, फिर वो भूखे प्यासे हैं, हाथ फैलाते अपनी बेटी के घर जाके। उनका बेटा बड़ा ज्ञानी है, बहुत हाईली क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, ट्रकों का बिजनेस है उसका बड़ा। पैसे के लिए माँ बाप को धमकाता रहता, जाओ पैसे लेके आओ। ऐसी उसकी एक बहन है, बहुत हाईली क्वालिफाइड, फैमिली की सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है। वो 3 सब्जेक्टों में MSc किया हुआ, MBA किया हुआ, PhD की भी है मैनेजमेंट में। वो भी कुछ नहीं करते, पैसे मांगती है। उसका ध्यान जो है ठग की तरफ, ठगबाजी, कि कैसे दूसरे की जेब से पैसे निकाल लूँ। मेरे साथ भी एक कोशिश की, उसने कहा मुझे हिंदू रिलीजन की नॉलेज है, मुझे ज्योतिष की नॉलेज है, मुझे वास्तु की नॉलेज, मुझे संस्कृत के श्लोक आते हैं। मैंने देखा उसको कुछ नहीं आता, जीरो है नॉलेज। वो ठग से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ऐसा बहुत से ठगी में भी पैसे कमाते हैं। जिनके पास अपना बहुत कुछ है, उसके बाद सोचते हैं कि बेटे के लिए छोड़ जाओ, वो कुछ ना करे। उसकी माँ कहती है, सब कहते हैं तो गद्दी पे बैठेगा, वो गद्दे पे बैठाना चाहते हैं अपने बेटे को। तो वो चीज़ जो है वो भी गलत है। वेदों में कहा है कि आज़ादी, जीवन का उद्देश्य है, क्या आज़ादी, इंडिपेंडेंस। आज़ादी 2 किस्म की होती है, एक शारीरिक, फिजिकल, हमारी बॉडी, हम निरोग काया, हमारी काया जो है निरोग हो। दूसरी है फाइनेंशियल, हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े कि भाई मुझे पैसे दे दो दाल रोटी खाने के लिए। तो ये 2 चीज़ें हैं जो वेदों में कहा गया है, वेदांत में बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, मैं उस पर अमल नहीं करते। तो जब वो आदमी संसार के सब बंधनों से मुक्त हो गया और सोचने लगा कि मैंने जिंदगी में क्या पाया, तो अपेक्स पर पहुंच जाता है, टॉप पे, तब उसको आत्मज्ञान हो जाता है। यही जब आत्मज्ञान हो जाए, यही जीवन जीने का उद्देश्य है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जहाँ तक सवाल ये है कि हमारी तंदुरुस्ती का, हम घूमते फिरते हैं, जो जितनी हो सकते हैं बनाए अपनी हेल्थ, चलते रहे, ओल्ड एज में भी कुछ काम कर सके तो किसी के हित में काम कर दें, उसके किसी काम आ जाए। आज मुझे 80 साल चल रहा है, आदमी में बहुत से आदमी मुझे फ़ोन आते हैं, मैं उनको सलाह देता हूँ, एडवाइस देता हूँ। कानूनी में संवाददाता, सामाजिक समाज में देता हूँ। वो सब मुझसे यंगर हैं, मुझसे उम्र में छोटे हैं, मैं उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं समाज को अपने, जब से होश संभाला, प्रोफेशन में आया, रिटायरमेंट के बाद, आज मुझे रिटायर हुए भी 20 साल होने लगे, 60 की एज पर रिटायर हुआ था। तो आज भी कुछ दे रहा हूँ, तो मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, समाज से कुछ मांग नहीं रहा, अपने किसी बच्चे से नहीं मांगता मैं। तो मुझे 2 टाइम की रोटी सुबह, 2 टाइम की शाम, 2 टाइम की चाय अपने आप बना लेता हूँ। तो मेरा कहना ये है कि आत्मबोध, ज्ञानी वो है जिसने अपने संसार में अपने बच्चों को पाल पोस दिया, अपने खड़े हो गए, अब अपना उनका रास्ता अपने आप ढूंढे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो वैसे भी मतक्षारा, 2 स्कूल ऑफ थॉट है सनातन धर्म में, मतक्षारा और दूसरा है दया भागा। तो मतक्षारा में कहा गया है कि जब बेटे का विवाह हो जाता है तो वो आज़ाद हो जाता है, उसका अपने माता पिता से कोई ताल्लुक़ नहीं बचता। अब उसकी शादी हो गई, उसकी पत्नी आ गई, वो अपनी अलग गृहस्थी बसाएगा, वो मेरी गृहस्थी से अलग हो गया, आज़ाद हो गया। तो वेदांत में जो है ये 2 स्कूल ऑफ थॉट है सनातन धर्म में, मतक्षारा और दया भागा। दया भागा जो है ईस्टर्न इंडिया में चलता है, वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिमी भारत में मतक्षारा चलता है। ये 2 शाखाएं वेदांत की। अच्छी बात है, होना चाहिए,
या हमारे बच्चों ने अपना जो है जीवन अपना आप संभाल लिया, तो हम तो आज़ाद हो गए। हमने क्या करना, हमें कुछ काम ही नहीं बचा। तो ये होना चाहिए, ये अच्छा जीवन। और जब हम उससे मुक्त हो गए अपने परिवार के बंधनों से, तो हमें आत्मबोध की क्रांति हो गई, जो सुप्रीम है, अपेक्स, हम टॉप पे पहुंच गए। ये जो है टॉप आत्मज्ञान, हम यहाँ पहुंच गए। यही जीवन है, ये बहता जीवन है, बहते जीवन की धारा है। ये कहाँ जाएगी, किस मोड़ पे मुड़ जाएगी, ये हमें कुछ पता नहीं है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि आत्मबोध की प्राप्ति हुई, कुछ लोग जल्दी हो जाती है, कुछ को देर में होती है सबको है। तो धन्यवाद। सत्यमेव जयते। नमस्कार।